सब्सक्राइब कीजिए विजय एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ा हुआ हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वाणिज्य पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन एमसीक्यूज उनको नोट करते जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम के समय एक बार रिवाइज करने में ये काफ़ी बेनिफिट रहे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, नकल बही पुस्तक है। तो देखिए, जो नकल बही पुस्तक होती है वो क्या होती है? ऑप्शन है ए खाते की, बी प्रारंभिक लेखे की, सी अंतिम लेखे की, डी वर्गीकरण की। नकल बही, तो नकल बही जो पुस्तक होती है ये होती है प्रारंभिक लेखे की। आंसर क्या है इसका? बी। प्रारंभिक नकल बही एक प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है। अगला प्रश्न है, अव्यक्तिगत खाते कितने प्रकार के होते हैं? हमारे आने वाले वीडियो में एक बार हम आपको जरूर बताएंगे कि खाते क्या होते हैं और खातों के कितने प्रकार है। इस पे हम एक जरूर वीडियो बनाएंगे। तो जो अव्यक्तिगत खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यक्तिगत खाते 1, 2, 3, 4। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 2 प्रकार के होते हैं। अव्यक्तिगत खाते 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, खाता जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर इसका आंसर बता पाएंगे कि जो आहरण खाता है, आहरण खाता व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। और साथ ही साथ आहरण ड्राइंग क्या होता है ये भी हमने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है वो आहरण खाता कहलाता है। अगला प्रश्न है, माल दान देने पर क्रेडिट किया जाएगा। देखिए, ये जो हमने आपको जनरल एंट्री हमारे पुराने वीडियोस में हमने आपको बताया था कि जनरल एंट्री क्या होती है, किसे डेबिट करते हैं किसे क्रेडिट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको जनरल एंट्री अब बनाना आ गई होगी तो आप जरूर इसका आंसर दे देंगे। तो देखिए क्या है, पूंजी खाता, माल दान में देने पर क्रेडिट किया जाएगा। किसे क्रेडिट किया जाएगा? देखिए, पूंजी खाते को, देखिए पूंजी की तो बात ही नहीं आई है। रोकड़ खाते को, क्रय खाते को, विक्रय खाते को। बताइए आप किसे क्रेडिट किया जाएगा? तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे आप? हाँ बताइए, सोचिए जल्दी से। इसके लिए आप जो एंट्री बनाएंगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो किसे क्रेडिट कर रहे हैं आप? परचेज को। तो इसका आंसर क्या है? सी, परचेज अकाउंट, क्रय खाता। अगला प्रश्न है, भुगतान करने पर आहरण खाता प्रभावित होगा। किसका अगर आप भुगतान करेंगे? तो आहरण खाता। तो देखिए ऑप्शन सुनिएगा, विक्रय कर। विक्रय कर क्या होता है? जो भी आप जब सेल्स कर मतलब कोई माल बेचते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे सेल्स से टैक्स कहते हैं। उत्पादन कर क्या होता है? जब आपकी कोई मान लीजिए फैक्ट्री है, उसके अंदर अगर आप कोई से प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना होता है उसे प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं। स्थानीय कर क्या होता है? जो कि मतलब कोई ये जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं वो स्थानीय कर कहलाते हैं। और ऑप्शन डी, आयकर होता है। एक इंडिविजुअल के द्वारा जो भी आय कमाई जाती है उसकी एक थ्रेश होल्ड लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर उसकी आय होती है तो उसे टैक्स का पे करना होता है। तो आयकर। तो ये पूछे कि कौन सा खाता भुगतान करने पर आहरण खाता प्रभावित होता है? देखिए, जो इनकम टैक्स होता है वो एक इंडिविजुअल का फाइल करना होता है, और एक अगर किसी व्यक्ति के पर्सनल एक्सपेंसेस देते हैं तो आहरण खाता प्रभावित होता है। तो इसका आंसर है डी। क्रय पुस्तक लेखा कार्य के लिए होती है। देखिए, जो परचेस बुक होती है वो किसके लेखा कार्य के लिए होती है? माल का क्रय करने में, सभी नगद क्रय, सभी उधार क्रय, या सभी उधार माल के क्रय। तो जो क्रय पुस्तक लेखा कार्य के लिए होती है तो वो सभी उधार क्रय, जो भी अगर हम परचेज बुक क्यों रखते हैं, जो भी हम क्रेडिट में परचेज होता है उसके लिए होती है। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। अब हम बात करते हैं, खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है। जो खुदरा रोकड़ बही होती है उसका शेष क्या होता है? इसका आंसर सोचिए। जो खुदरा दायित्व, व्यय, लाभ, संपत्ति। तो जो खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है वह संपत्ति होता है, असेट्स। इसका आंसर है डी। आंसर क्या है? डी। खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है संपत्ति। अगला प्रश्न है, आंतरिक वापसी पुस्तक लेखा कार्य के लिए होती है। मतलब जो आंतरिक वापसी पुस्तक मतलब लेखा कार्य के लिए होती है। ए
क्रय माल की वापसी के लिए, बी बेचे गए माल की वापसी के लिए, सी कोई भी क्रय वापसी, डी कोई भी विक्रय वापसी। तो इसका आंसर है बी, बेचे गए माल की वापसी। जब भी कोई माल बेच दिया जाता है उसके बाद अगर उसकी वापसी हो जाती है तो उसे आंतरिक वापसी पुस्तक में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्राहक चेक अनादृत वापस आया, इसका लिखा होगा। देखिए हमने आपको जो हमारे आपने वीडियो देखे होंगे तो हमने आपको एक जनरल एंट्री बताई थी कि चेक डिसऑनर्ड क्या होता है, चेक का अनादरण क्या होता है। उस समय हमने चेक का अनादरण भी आपको समझा होगा। तो आप इसका जरूर आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा सोचिए। ऑप्शन है सुनिए, आंतरिक वापसी पुस्तक, बी प्राप्य विपत्र पुस्तक, सी रोकड़ बही और डी जनरल। तो इसका सही आंसर है सी रोकड़ बही, केस बुक। बैंक खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता। देखिए बैंक का में अगर आपका कोई क्रेडिट शेष दर्शा रहा है तो वो क्या दर्शाता है। बैंक में रोकड़, बैंक अधिविकर्ष, रोकड़ हस्ते मतलब कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, या बैंक ओवरड्राफ्ट। और आपका डी आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर बैंक का आपका क्रेडिट शेष दर्शाता है तो वह बैंक अधिविकर्ष को दर्शाता है, बी। अगला प्रश्न है, आप सभी ऑब्जेक्टिव को नोट करते जाइए। व्यक्तिगत खाता, अगर आपका कोई व्यक्तिगत खाता है उसका डेबिट शेष क्या बताता है। प्राप्य राशि, देय राशि, रोकड़ हस्ते मतलब कैश इन हैंड, या रोकड़ बैंक में कैश एट बैंक। तो इसका सही आंसर है ये जो दर्शाता है प्राप्य राशि दर्शाता है। इसका आंसर है ए, व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष प्राप्य राशि बताता है। अब है, निम्न में से कौन से खाते का केवल क्रेडिट शेष होता है। देखिए पूछे कि निम्न में से किस खाते का शेष केवल मतलब खाते का केवल क्रेडिट शेष होता है। संचित कोष खाता, पूंजी खाता, देय विपत्र खाता, इनमें से सभी। देखिए अगर आप जनरल एंट्री बना पाएंगे, आपको पता है कौन डेबिट होता है कौन क्रेडिट होता है, तो आप इन सभी के आंसर दे पाएंगे। इसलिए ही हमने आपको स्टार्टिंग के जो हमारे वीडियोस है जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो जरूर देख ले, तो आप इन सब के आंसर आराम से दे पाएंगे। तो इसका आंसर है डी, सभी। अगला प्रश्न है, व्यवहारों का डेबिट तथा क्रेडिट में विश्लेषण करना कब आवश्यक होता है। मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके डेबिट और क्रेडिट का आपको एनालिसिस करना है, तो ये कब आवश्यक होता है। जनरल के समय मतलब आप जब जनरल करते हैं, या खतौनी के समय, दोनों स्थिति में, और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, दोनों स्थिति में। या तो आप जनरल बनाए चाहे आप खतौनी करें, दोनों ही टाइम पर आपको विश्लेषण करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से खाते में डेबिट होने से वृद्धि होगी। मतलब अगर डेबिट होगा तो वृद्धि होगी। मशीन खाता, विक्रय खाता, देय विपत्र खाता, क्रय वापसी खाता। तो देखिए मशीन खाता, इसका आंसर है मशीन खाता। इसका आंसर है ए, मशीन खाता। अगला प्रश्न है, ग्राहक पुस्तिका नकल होती है। ग्राहक पुस्तिका नकल होती है। ऑप्शन है बैंक की पुस्तक में ग्राहक के खाते, बी रोकड़ बही के बैंक स्तंभ की, सी रोकड़ बही के रोकड़ स्तंभ की, और डी ऑप्शन है बैंक खाते की। इसका आंसर है ए, बैंक की पुस्तक में ग्राहक के खाते की जो ग्राहक पुस्तिका होती है वह बैंक की पुस्तक में ग्राहक के खाते की होती है। ठीक है, तो आंसर नोट कर लीजिए ए। अगला प्रश्न है, बैंक समाधान विवरण जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है वो क्या है। एक खाता है, एक रोकड़ बही का भाग है, एक विवरण है, एक सूची है। तो देखिए उसका नाम ही क्या है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो यह क्या है, यह एक विवरण है। इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, बैंक समाधान विवरण की सहायता से तैयार किया जाता है। मतलब जो बैंक समाधान विवरण है वो किसकी हेल्प से आप उसको प्रिपेयर करते हैं। ऑप्शन है ग्राहक पुस्तिका और रोकड़ बही का बैंक जमा समाधान, ग्राहक पुस्तिका और रोकड़ बही का रोकड़ समाधान, ग्राहक पुस्तिका, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, ग्राहक पुस्तिका एवं रोकड़ बही का बैंक जमा समाधान। आंसर है ए, आंसर है इसका ए।
अगला प्रश्न है बैंक समाधान विवरण तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर जरूर याद कर लीजिएगा किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो बैंक द्वारा, ग्राहक द्वारा, देनदार द्वारा, लेनदार द्वारा। तो इसका सही आंसर है ग्राहक द्वारा। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है यह ग्राहक तैयार करता है, बी। अगला प्रश्न है बैंक समाधान विवरण है। क्या है बैंक समाधान विवरण। रोकड़ बही का भाग है, बैंक खाते का एक भाग है, ग्राहक पुस्तिका का एक भाग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है ये इन तीनों का ही भाग नहीं है। तो इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है जनरल सामान्यता विभक्त होती है। जो आपने जिन्होंने हमारा पहला वीडियो, हमारे जो वीडियो देखे होंगे उन्हें पता है कि जनरल क्या होती है, जनरल के कितने फॉर्मेट हैं। ये हम जिन्होंने हमारा वीडियो देख रखा है उन्हें पता है इसका आंसर। तो कि जनरल को 5 भागों में बांटा जाता है, यह हमारे वीडियो में हमने आपको बताया है। इसका फॉर्मेट भी बना के इसका आंसर सी है, 5 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है ए को 5% व्यापारिक कटौती पर 1500 का माल विक्रय करने पर विक्रय खाता होगा। अगर मान लीजिए आपने 1500 रुपये का माल बेचा है, उस पर 5% रेट डिस्काउंट है, तो विक्रय खाता कितने रुपए से डेबिट कितने विक्रय खाता होगा, कितने रुपए से होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये भी आपको बताना है। तो पहली बात तो विक्रय खाता क्रेडिट होगा, और जो 1500 की अमाउंट है उसमें से आप 5% उसका निकालेंगे तो 75 रुपये होगा। तो 1500 में से 75 घटा देंगे तो 1425 रुपये का क्रेडिट होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर सही है बी। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्या होते हैं के डिस्काउंट, ये भी, इस पर भी हम एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। साथ ही साथ हम कितने खाते क्या होते हैं, खातों के क्या प्रकार है, एक इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आए। साथ ही साथ अगर जहाँ भी प्रैक्टिकल डिस्कस करने होंगे वहाँ हम आपको प्रैक्टिकल भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राम को चुकाया गया किराया में नहीं खोला जाएगा, मतलब अगर राम को रेंट का पेमेंट करा तो कौन सा खाता नहीं खोला जाएगा। राम का खाता, रोकड़ खाता, किराया खाता। इसमें एक ऑप्शन लिखने से रह गया है, डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि राम को अगर आपने किराया पे करा है तो कौन सा खाता नहीं खोला जाएगा, तो राम का खाता नहीं खोला जाएगा। आंसर है ए। इसमें डी आंसर है, और डी क्या है, डी विकल्प क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका लेकिन सही आंसर क्या है कि राम को चुकाया गया किराया में नहीं खोला जाएगा। तो आंसर इसका सही है ए, राम का खाता नहीं खोला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नई मशीन की स्थापना व डेबिट होंगे, मतलब आप एक नई मशीन लाए, अब उससे संबंधित कोई व्यय होंगे तो वह डेबिट होंगे। ये भी हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि अगर कोई मशीन खरीदते हैं साथ ही साथ उसके कोई व्यय होते हैं तो वो उस मशीन खाते में ही जोड़ देते हैं। जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे उन्हें पता है कि क्या डेबिट होगा। तो नई मशीन की स्थापना पर जो डेबिट होगा मशीन खाता होगा। इसका आंसर है बी। अब है नगद उपहार, मतलब कैश डिस्काउंट दिया है। हम कैश डिस्काउंट क्या होता है, क्रेडिट डिस्काउंट क्या होता है, ये भी हम आपको समझाएंगे। नगद माल क्रय करने पर, माल बेचने पर, माल उधार क्रय करने पर, समय से पूर्व रोकड़ प्राप्त होने पर। तो देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब भी आपको एक, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि मैं 30 सितंबर तक पेमेंट कर दूंगा, लेकिन वो आज 20 सितंबर को ही अगर पेमेंट कर देता है, मतलब समय से पूर्व उसने पेमेंट कर दिया, तो फिर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो इसका आंसर है समय से पूर्व रोकड़ प्राप्त होने पर। आंसर है डी, समय से पूर्व जब आपको पैसा मिल जाए, रोकड़ प्राप्त हो जाए तो कैश डिस्काउंट मिलता है। अगला प्रश्न है व्यापार की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राहकों को क्या दिया जाता है। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब आपको अपनी सेल बढ़ाना है तो आप कौन सा बट्टा देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे क्या, आपको कैश डिस्काउंट पहले ही समझा दिया है। कैश और व्यापारिक दोनों डिस्काउंट देंगे क्या, ऑप्शन सी है व्यापारिक डिस्काउंट, और डी है ऋण। सोचिए क्या होगा इसका जवाब, तो आप इसका जवाब सोचिए और बताइए। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के भेजिए। अगर आपको नहीं आए तो हमारे जो अगला वीडियो है उसमें ज़रूर आपको डिस्कस करके इसका सही आंसर बताएंगे।
तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें, कमेंट करें या व्हाट्सएप करें। साथ ही साथ इसका आंसर ज़रूर हमें कमेंट करके या वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम इसका आंसर ज़रूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।